हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम रीट 2018 की वेटिंग लिस्ट के बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो आप सबके लिए लाभदायक है, जो भी रीट 2018 की वेटिंग लिस्ट से जुड़ा हुआ अभ्यर्थी है। तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपके सभी कमेंट्स का रिप्लाई देने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपका कोई कमेंट है तो आप ज़रूर बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, लेकिन कमेंट में आप अपनी भाषा है उसमें मर्यादित भाषा का प्रयोग करें दोस्तों, क्योंकि कमेंट है वो बहुत लोग देखते हैं। आपकी बहन है, आपकी बेटी है, सब कुछ ये कमेंट देखते हैं। तो आप कमेंट में मतलब भाषा का उपयोग, शिक्षक बनने वाले हैं आप, तभी मैं आपको कह रहा हूँ, आप शिक्षक बनने वाले हैं तो शिक्षक की भाषा का यूज़ करें। आप कल को टीचर बनोगे तो आपके सामने छोटे छोटे बच्चे होंगे, 1 से 5 तक या 5 से 8 तक। तो आप उनको क्या पढ़ाओगे, क्या बताओगे? तो आप भाषा का, समुचित भाषा का प्रयोग करें दोस्तों। आप शिक्षक बनने वाले हैं, तभी मैं बार बार कहता हूँ। और गालियाँ सबको आती हैं, गालियाँ मैं भी दे सकता हूँ, आप भी दे सकते हैं, कोई भी दे सकता है। लेकिन अपने संवेगों पर नियंत्रण करते हुए, आप सब साइकोलॉजी पढ़ते हैं, आपको पता भी होगा, अपने संवेगों पर नियंत्रण रखते हुए आप अपनी भाषा को कह सकते हैं। क्योंकि आप मेरे पे गुस्सा निकालना या फिर किसी दूसरे पे गुस्सा निकालने से आपकी सिलेक्शन है वो नहीं होगा। वो तो दोस्तों पढ़ने से होगा, या फिर जो अधिकारियों की कमियां हैं या जो बनाने वाले नियम हैं उनकी कमियों से आप रुके हुए हो, मेरे रोकने से या फिर किसी दूसरे। मैं देख रहा हूँ मतलब कई अभ्यर्थी तो दूसरे कमेंटों में जाके उनके कमेंटों पे भी गालियाँ दे रहे हैं। तो ये मतलब आपके एक शिक्षक का ये गुण कदापि नहीं होता है दोस्तों। तो दोस्तों, हम बात करते हैं इस वीडियो की। तो दोस्तों, मैंने साफ साफ लिखा है कि कोर्ट में जाने से पहले ये वीडियो एक बार जरूर देखें। दोस्तों, क्यों लिखा है? क्योंकि आप सबको पता है कि उपेंद्र यादव ने आज जो दोपहर को एक वीडियो डाला था, उसमें उन्होंने कहा था कि कुछ अभ्यर्थियां वो कोर्ट में जाने की मतलब कह रहे हैं या सोच रहे हैं। तो दोस्तों, मैं साफ साफ कह दूं कि रीट 2018 की वेटिंग लिस्ट से जुड़ा हुआ अगर कोई भी अभ्यर्थी कोर्ट में जाता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान है वो ले लेगा। क्यों ले लेगा दोस्तों? क्योंकि आप सबको पता है कि आने वाले 7 या 8 जनवरी को आपकी वेटिंग लिस्ट मतलब जारी करने का टाइम है, वो उपेंद्र यादव ने भी बताया था। और वो एक नोटिस भी आया था, मैंने उस पर वीडियो भी बना दिया था कि लगभग आपकी वेटिंग है वो 7-8 जनवरी तक आ जाएगी। तो उसमें एकदम से आपको पता चल जाएगा कि वेटिंग है वो किस प्रकार आई है। पोस्टेड को हटा के आई है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन दोस्तों, पोस्टेड में भी बहुत सी भर्तियां हैं, उनमें सिलेक्शन हो चुके हैं। कौन कौन सी पोस्टेड को आप हटाओगे? सबसे अच्छी तो चीज़ यही थी कि अगर 3 गुना वेटिंग आती तो बहुत अच्छी बात थी। लेकिन अगर फिर भी 2018 की विसंगतियों को दूर करते हुए भी अगर सूची आती है तो बहुत से अभ्यर्थी हैं, बहुत से बेरोजगार हैं, उनको फ़ायदा मिल जाएगा। लेकिन अगर पोस्टेड को हटा के लिस्ट आती है तो बहुत अच्छी बात है, कोर्ट में जाके आप अपना काम है वो डिले करवा लेंगे। दूसरी बात है, अगर आप नहीं जाते हैं कोर्ट में तो जो सूची आएगी, मान लीजिए वो पोस्टेड को हटाकर नहीं आती है, तो उसके बाद भी 7 या 8 जनवरी को भी कोर्ट है वो बंद नहीं होगा दोस्तों। आप उस टाइम भी कोर्ट में जा सकते हैं और वहीं पे स्टे आ जाएगा, ताकि आपका समय है वो बच सके। आप अगर समय बचाओगे, मान लीजिए लगने हैं 3500, अगर पोस्टेड हटाओगे तो भी 3500 ही लगने हैं। और जो उम्मीद बनाए रखे हैं वो लगभग 10,000 अभ्यर्थी हैं, जो उम्मीद लगा रखी है कि मेरा हो जाएगा, मेरा नहीं होगा। लगभग 10,000 अभ्यर्थियों ने इन 3500 पदों में लगने की उम्मीद है वो बना रखी है। तो आप देख रहे हैं, अगर भर्ती कोर्ट में जाती है, डिले होती है, तो लगभग 1-2 महीने भी अगर डिले हो जाती है तो ये 10,000 अभ्यर्थी हैं वो रीट 2020 से भी दूर हो जाएंगे। अब लास्ट में लगने तो इसमें 3500 हैं, तो लगभग 7 या 8 हज़ार अभ्यर्थियाँ वो बिना मतलब में। रीट 2018 तो उनके हाथ से जा ही रही है, साथ में रीट 2020 भी उनके हाथ से निकल रही है। तो मेरी एक सलाह है, आप अगर कोर्ट में जाना चाहते हैं तो आप 8 जनवरी के बाद भी जा सकते हैं, मतलब जो लिस्ट आती है उसके बाद कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन लिस्ट को पहले आने दीजिए, क्या पता पोस्टेड को हटा के ये लिस्ट आ जाए, जैसा कि कोर्ट का ऑर्डर भी था। लेकिन दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ कि आप कौन से पोस्टेड को इसमें हटाओगे। अब दोस्तों, बात करते हैं पोस्टेड को हटाने वाले बारे में। तो पोस्टेड को दोस्तों किस प्रकार हटाया जा सकता है? हो सकता है कि कोर्ट के ऑर्डर से 2018 वाले पोस्टेड भी हट जाएं, लेकिन वो भी कैसे संभव होगा दोस्तों, मैं आपको पूरे विस्तारपूर्वक बताने वाला हूं कि किस प्रकार हट सकते हैं और क्या कारण है कि नहीं हटेंगे। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, मेरा तो यही मानना है और यही मेरा निष्कर्ष है कि पोस्टेड नहीं हटेंगे दोस्तों। आपको उस लिस्ट में नजर आएंगे। लेकिन अगर 2018 की मान लीजिए हटा भी दिए, मैं गलत हूँ, उपेंद्र यादव सही है, कोर्ट का ऑर्डर एकदम से पूर्णतया अधिकारियों ने मान लिया और सभी पोस्टेड हटा के लिस्ट आ गई, तो भी 2016 वाले उसमें आएंगे। 2016 वाले नहीं हटेंगे। आप सबको पता है कि लेवल फेस्ट में तो हैं, तो 2016 वाले लेवल सेकंड का बच्चा तो बहुत ही कम होगा लेवल फेस्ट में। लेकिन रिट 2016 लेवल फेस्ट में जो अभ्यर्थी हैं उनमें से अगर 20-30% भी 2018 में हैं तो वो तो उनके नुकसान ही है 200-300 सीटों का। उसके अलावा आप सबको पता है कि केवीएस की भर्ती भी इसके बाद हुई थी, और बहुत से जानकार हैं दोस्तों, मैं खुद जानता हूँ जो इस भर्ती में थे और वो लग चुके हैं केवीएस में। तो वो केवीएस छोड़ के आने वाले नहीं हैं। आप सबको पता है कि उसमें 2 लाख रुपए का बॉन्ड होता है, तो कोई नहीं छोड़ के आएगा, केवीएस में लग चुके हैं। एनवीएस की भर्ती भी दोस्तों आप सबको पता है कि हुई थी। इसके अलावा दोस्तों सेकंड ग्रेड 2018 को ज्वाइनिंग मिल चुकी है, तो इनमें से भी कुछ अभ्यर्थी जरूर होंगे दोस्तों। तो अगर ये सब हट जाते, ये सब कब हटते? जब 3 गुना वेटिंग जारी होती,
3 गुना अगर वेटिंग जारी होती तो दोस्तों कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराने आता, अपने आप ये हट जाते, किसी को कोई नुकसान नहीं होना था। 3 गुना वेटिंग आती तो ये आपके फ़ायदा हो जाता। अब मैं बात करूं कि रीट 2018, मान लीजिए 2016 केवीएस एनवीएस सेकंड ग्रेड 2018 वाले तो नहीं हटेंगे, ये तो 100% बात है। ये तो इन पोस्टेड को तो कोई नहीं हटाएगा क्योंकि इनका कोई डॉक्यूमेंट अभी नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि 2018 वाले भी सब हट जाते हैं, तो भी 2018 वाले भी सब हट जाते हैं तो दोस्तों आप सबको पता होगा कि सबसे ज़्यादा संस्कृत विषय को तो फिर भी घाटा होने वाला है। अगर पोस्टेड को आप हटा भी दोगे तो भी संस्कृत विषय में बहुत ज़्यादा घाटा होने वाला है। वो क्यों होगा दोस्तों? आप सबको पता है कि सामाजिक में अभी कोई पोस्टेड नहीं है, लगभग शायद 72% के आसपास है मेरिट। एसएसटी विषय की 72% के आसपास मेरिट है और संस्कृत की शायद 73 है, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, मैंने वीडियो बनाए थे एक्सपेक्टेड कट ऑफ के, तो मैं अंदाज से बता रहा हूँ लगभग 72 और 73% का, लगभग दोनों में 1% का अंतर है सामाजिक और संस्कृत में, यही दो विषय की बात कर रहा हूँ। अब 72% से जो नीचे है वो मतलब संस्कृत से लगेगा, वो सामाजिक में भी लगेगा क्योंकि वो अभी पोस्टेड नहीं है, उसको नहीं हटा सकते क्योंकि उसके मन की मर्जी है, वो सामाजिक में लगे या संस्कृत में लगे। उसको आप ये नहीं कह सकते कि आप सामाजिक में लग चुके हो तो आप संस्कृत में नहीं लग सकते, और आप अगर संस्कृत में लग रहे हो तो आप सामाजिक में नहीं लग सकते। कोई नहीं कह सकता दोस्तों। आप भी ये बात बिल्कुल, मैं ये आपके मान लीजिए कि एकदम अंदर तक जाएगी कि आप भी कल को रिट 2020 में अगर आपके जो कागज़ हैं, आपकी जो रिट 2018 की अगर वैलिडिटी 31 जुलाई तक जिसकी वैलिडिटी है, अगर वो सही रहते हैं, अगर वो मान्य होता है, तो आप में से भी लगभग 90% बच्चे वो रीट 2020 में अप्लाई करेंगे। तो आप अप्लाई कर सकते हो तो पहले वाले क्यों नहीं कर सकते? मान लीजिए तो 72% से नीचे जो भी सामाजिक का वो मतलब संस्कृत में भी नंबर आएगा और उसका सामाजिक में भी आएगा, दोनों जगह आएगा, तो लगेगा तो एक ही जगह। पोस्टेड होते हुए भी मतलब एक सीट है वो खाली रह जाएगी, तो संस्कृत में तो फिर भी नुकसान है। पोस्टेड को हटाने के बाद भी नुकसान है। और दोस्तों पोस्टेड नहीं हट सकते, क्यों नहीं हट सकते दोस्तों? आप सबको मैं बता दूं, ये सिस्टम की खराबी है, किसी बच्चे या किसी अभ्यर्थी की गलती नहीं है कि उसका सिलेक्शन 2 जगह हो रहा है, 3 जगह हो रहा है, 4 जगह हो रहा है। तो दोस्तों वो तो उसने मेहनत की थी। अगर आपका भी 2 जगह सिलेक्शन होता तो आप में से कई ने जिसके पास मान लीजिए हिंदी से जिन्होंने कर रखी थी बीए और सामाजिक से कर रखी थी, तो उन्होंने क्या 2 जगह अप्लाई नहीं किया था? तो फिर 2 जगह तो सभी ने अप्लाई किया था, जिसके पास जो डिग्री थी, जो मतलब योग्यता पूरी रखता है, तो वो अपने सभी सब्जेक्ट से अप्लाई करता है दोस्तों, चाहे वो आप हो या मैं हूँ, चाहे कोई और है। तो जिसके नंबर कम है वो रह जाते हैं और जिसके नंबर ज़्यादा होते हैं उनके 2 जगह सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन दोस्तों ये आपकी कमी नहीं है, मेरी कमी नहीं है, उन अभ्यर्थियों की कमी नहीं है जिन्होंने 2 जगह ज्वाइनिंग है वो ली, मतलब 2 जगह उनका सिलेक्शन हुआ। ये कमी है सिस्टम की। सिस्टम में ये पहले ही मतलब नियम बना देना चाहिए कि आपको एक प्रमाण पत्र से एक ही जगह आप अप्लाई कर सकते हो, आप 2 जगह अप्लाई नहीं कर सकते। अगर हिंदी वाला हिंदी से अप्लाई करता तो एसएसटी में बिल्कुल उसका चयन नहीं होता। आप सिस्टम ने ये सुविधा दे रखी है कि आप हिंदी से भी लग सकते हो, एसएसटी से भी लग सकते हो, आप दोनों जगह लग सकते हो। तो फिर अभ्यर्थियों की गलती नहीं है, सिस्टम की वजह से ये काम हो रहा है। तीसरी वजह दोस्तों मैं आप सबको बता दूं, मान लीजिए पहले वाले पोस्टेड भी नहीं हटा सकते आप, क्योंकि जो बच्चा है बीए एडिशनल मान लीजिए इंग्लिश से कर रखी है और उसका सही सब्जेक्ट है सामाजिक। आप सबको पता है कि पढ़ाने में जो बंदा मतलब सामाजिक को जितना आसानी से पढ़ा सकता है वो आप विज्ञान नहीं पढ़ा सकते, वो आप इंग्लिश नहीं पढ़ा सकते। तो इंग्लिश में जो पहले से पोस्टेड है, अगर उसका सामाजिक में सिलेक्शन होता है, अब जैसे ही सामाजिक में वेटिंग आएगी या फिर पोस्टेड को हटा के जो कोई भी लिस्ट आती है, तो बच्चा वो कोर्ट में जा सकता है कि मेरा नंबर इससे ज़्यादा कट ऑफ होते भी मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, मैं इंग्लिश को छोड़ रहा हूँ और मैं सामाजिक में ज्वाइनिंग लूँगा। तो आप मना नहीं कर सकते दोस्तों, और सब आप समझदार हैं। लेकिन फिर भी आप इंतज़ार करो 7 या 8 जनवरी का, जब आपकी लिस्ट आती है उसके बाद आपको कोर्ट या फिर किसी भी जगह जाने की आवश्यकता है। अगर 8 जनवरी के बाद ही आपको जाना चाहिए, क्योंकि आप सबको पता है कि अगर एक बार कोर्ट में उलझ गई तो फिर आप 3-4 महीने अगर निकल गई तो आपके हाथ से रिट 2020 भी चली जाएगी, फिर आप रोते रहना ज़िंदगी भर। क्योंकि आप सबको पता है कि 3 साल के बाद ये भर्ती आई है, अगर एक बार फिर आपके हाथ से निकल गई तो फिर आप 3 साल इंतज़ार करो, क्योंकि जो गवर्नमेंट जाती है लास्ट में जाते टाइम ही नई वैकेंसी आती है। तो दोस्तों मैंने आपको पूरी चीज़ समझाने की कोशिश की है। गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं, सभी विषयों पे अलग अलग मैं सब्जेक्ट के हिसाब से वीडियो बनाऊँगा कि क्यों गलती है, क्यों गलती है, मैं थोड़ा सा समझा दूँ आपको। आपको पता होगा दोस्तों इंग्लिश विषय में अभी 506 सीटें हैं वो खाली हैं, जबकि इन्होंने वेटिंग 421 पदों पे ही निकाली। क्यों यहाँ पे क्यों नहीं निकाली? इसको ज़्यादा भी कर सकते थे। तो दोस्तों ये सब अलग वीडियो में हम बात करेंगे, तो बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी दूसरी वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।